हाँ, तो बैलेंस शीट दी हुई है दूसरे में, मतलब इसका ए पार्ट जो हो गया ये थ्योरी का हो गया, अमलगमेशन का, ठीक है। और फिर दूसरा क्वेश्चन जो है वो न्यूमेरिकल का है। अब जब ये छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं तो ये क्वेश्चन जो है ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा अगर थ्योरी साथ में है। अगर थ्योरी साथ में नहीं है तो क्वेश्चन जो है पूरा कंप्लीट आएगा, फुल फ्लेज क्वेश्चन आएगा। जैसे ये वाले क्वेश्चन है, देखो ये ज्यादा फुल फ्लेज क्वेश्चन नहीं होगा, इसमें लिमिटेड चीजें ही दी होंगी हमें। जैसे बैलेंस शीट है बीआरसी लिमिटेड की 31 मार्च, अपीयर्स एज बिलो, ठीक है। शेयर होल्डर्स फंड दिया हुआ है, इक्विटी शेयर्स 10 ईच फुल्ली पेड अप, 5,000 11% preference shares 100 each fully paid up, surplus in balance in statement of profit and loss, ये नेगेटिव बैलेंस है, ठीक है, इसका मतलब लॉस है। नॉन करंट लाइबिलिटी 11% डिबेंचर्स है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर्स है, अनसिक्योर्ड लोन्स है, इंटरेस्ट एक्रूड एंड ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन्स है, बैंक ओवरड्राफ्ट भी है और अदर करंट लाइबिलिटीज भी है। तो इसमें तो लाइबिलिटीज भरी पड़ी हैं, तो ये क्वेश्चन ऐसा लग रहा है कि एक्सटर्नल या इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का होगा क्वेश्चन, ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन का क्वेश्चन लग रहा है। नॉन करंट एसेट फिक्स्ड एसेट्स हैं कॉस्ट पे, इनका डेप्रिसिएशन का प्रोविजन भी बहुत ज्यादा है, 9,000 का प्रोविजन, 9 लाख का प्रोविजन है। स्टॉक एंड स्टोर्स 6 लाख के हैं, रिसीवेबल भी बहुत ज्यादा है 14,50,000 के, और अदर करंट एसेट्स 2 लाख है, ठीक है। तो बैलेंस शीट तो बहुत खराब लग रही है देखने में। तो देखो यहाँ पे क्वेश्चन वही है रिकंस्ट्रक्शन का। A scheme of reconstruction has been agreed among shareholders and creditors with the following silent features, ठीक है। क्या क्या इसमें हुआ है? अच्छा, जब इसमें ऐसे बात कहे कि ये सारे जो है स्कीम है, तो स्कीम तो उसमें ही बताई जाती है क्या क्या चीजें, अनसिक्योर्ड लोन वेव ऑन होना है, इंटरेस्ट ऑन अनसिक्योर्ड लोन, और ये होना है। तो ये तो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में ही होना है, क्वेश्चन में बताए ना बताए हम यहीं से समझ जाएंगे। जब इसमें लाइबिलिटीज को वेव ऑफ करने की और ये सारी बातें हो रही हैं तो वो इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन है, एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन नहीं है। दूसरी चीज, जर्नल एंट्रीज करने को बोला है और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाने को बोला है, तो सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। जब रिकंस्ट्रक्शन और जनरल एंट्रीज करने को बोला है, बैलेंस शीट तो बोली ही नहीं है, ज्यादा लेंथी क्वेश्चन नहीं है। इसमें इंटरेस्ट ड्यू ऑन अनसिक्योर्ड लोन है, वो वेव ऑफ करना है। तो जब भी कोई लायबिलिटी वेव ऑफ होती है तो उसको हम क्या करते हैं, डेबिट कर देते हैं और रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट को क्रेडिट कर देंगे। 50% ऑफ इंटरेस्ट ड्यू ऑन डिबेंचर्स इज वेड ऑफ, तो इंटरेस्ट ड्यू है डिबेंचर्स पे 50% वो वेव ऑफ हो गया। 11% प्रेफरेंस शेयर्स राइट्स जो है वो रिड्यूस कर दिए 50%, रिड्यूस टू 50% एंड कन्वर्टेड टू 15% डिबेंचर, ठीक है। 11% के जो है राइट्स रिड्यूस कर दिए, ठीक है, 50% रिड्यूस कर दिया, यानी कि 50% इनकी वैल्यू उड़ा दी और कन्वर्ट कर दिया उनको 15% डिबेंचर्स में 100 रुपीज ईच के। अदर करंट लायबिलिटीज को रिड्यूस कर दिया 50 रुपीज में। इक्विटी शेयर होल्डर्स को इतने पे लिया है बाय वे ऑफ न्यू इक्विटी शेयर्स ऑफ 4 ईच के थ्रू। इक्विटी शेयर होल्डर्स ने एग्री कर दिया अपना रिड्यूस करने के लिए एग्जिस्टिंग इक्विटी शेयर्स इनटू 1.5 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 4 ईच। और नेगेटिव बैलेंस जो था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का वो वाइप कर दिया गया और इतना प्रोवाइड किया गया डाउटफुल डेट्स के लिए, और इंक्रीज कर दी वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स बाय 4 लाख। तो ये सारी चीजें हैं, बस इनकी एसेट्स और लायबिलिटी कम हो रही है, बढ़ रही है, और इसमें हमें रिकंस्ट्रक्शन अकाउंट बनाना है। सिंपल क्वेश्चन है ये वाला भी, जब हम करेंगे ना रिकंस्ट्रक्शन का तो उसमें हम इसको कर लेंगे, ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं आया हुआ है। इसके बाद अगला भी थ्योरी है, राइट अ नोट ऑन एनी 3 मेथड्स यूज्ड टू गिव शेप टू द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है। इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन को शेप देने के लिए 3 मेथड्स हमें बताने हैं। और बैलेंस शीट दे दी है अगला क्वेश्चन की, इक्विटी शेयर्स इतने हैं, सरप्लस इतना है, सन्ड्री क्रेडिटर्स इतना है, लैंड एंड बिल्डिंग दिया हुआ है, प्लांट एंड मशीनरी दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, डाटा दिया, ये कंसिडरेशन निकालने का क्वेश्चन लग रहा है मेरे को। ए लिमिटेड जो है लिक्विडेटेड हो रही है बी लिमिटेड बनाने के लिए एक्सटर्नल रिकंस्ट्रक्शन में, ऑथोराइज कैपिटल बी लिमिटेड की इतना है, ठीक है, जो बनाई जाएगी। बिजनेस ऑफ ए लिमिटेड इज टेकन ओवर ऑन द फॉलोइंग टर्म्स, इशू कर रहे हैं इक्विटी शेयर्स इतना ऑफ 100 ईच एट इतना पेड अप टू इक्विटी शेयर होल्डर्स, पेमेंट ऑफ इतना इन कैश इक्विटी शेयर होल्डर्स, 5 शेयर्स होल्डिंग 200 इक्विटी शेयर्स डिसेंटेड to scheme and their interest was purchased at itna per shares. All assets of A Limited are taken over except cash. Calculate purchase consideration. देखो purchase consideration का ही क्वेश्चन निकला है। और necessary journal entries करनी है, books of A और realization account बनाना है, equity shareholder account बनाना है। ये भी ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, ठीक है। तो पेमेंट मेथड हम इसमें देखेंगे क्योंकि पेमेंट्स बताई गई है, कंसिडरेशन बताया नहीं है, तो पेमेंट किसको कितना कर रहा है,
तो इतना इक्विटी शेयर इशू कर रहा है 100 रुपीज ईच के एट 60, तो जितने में इशू कर रहा है वो वैल्यू देखेंगे, ठीक है, प्लस कितना पेमेंट कर रहा है इन कैश ये भी ऐड हो जाएगा। और 5 शेयर होल्डर्स हैं 200 इक्विटी शेयर्स के, उन्होंने स्कीम को मना कर दिया, उनके शेयर हमने खरीद लिए 50 पर शेयर में, तो ये 200 शेयर 200 5 शेयर होल्डर्स होल्डिंग 200 इक्विटी शेयर्स, ठीक है, तो 200 इंटू 50 करके इसको मल्टीप्लाई करके प्लस कर देंगे, तो तीनों चीजों को प्लस करके हमारा पेमेंट आ जाएगा, पेमेंट करके परचेस कंसिडरेशन आ जाएगा, ठीक है। द फॉलोइंग आर द बैलेंस शीट। अभी अगला क्वेश्चन है, बैलेंस शीट दी हुई है, ये बैलेंस शीट है पूरी, इसमें हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन भी दी हुई है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है 31 मार्च को एंड बैलेंस शीट बनानी है, ठीक है, तो बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है, तो यही सारी चीजें जो देख लेंगे कौन सी चीज कहाँ जाएगी फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, और उसमें हम फॉर्मेट के अकॉर्डिंग बना देंगे, नोट्स टू अकाउंट बना करके बैलेंस शीट बना देंगे, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बना देंगे, ठीक है। डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट कौन सा दिया हुआ है, स्टॉक दिया हुआ है, सिंपल होता है। डेप्रिसिएशन दिया हुआ है 12% फर्नीचर 10% पेटेंट, इसका ये सिंपल होता है। बैड डेट्स अमाउंटेड टू ₹4,000, प्रोवाइड 5% ऑन बैड डेटर्स फॉर बैड डेट्स, ठीक है, ये भी है। प्रोवाइड फॉर इनकम टैक्स, ये भी है, ये इसमें जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स रिकमेंडेड अ डिविडेंड ऑफ, डिविडेंड का हो गया, रिकमेंड कर रहा है। ट्रांसफर टू जनरल ऑफ 10% ऑफ प्रॉफिट, सिंपल क्वेश्चन है ये भी, एक दो क्वेश्चन कर लोगे बैलेंस शीट के तो ये हो जाएगा। तो इसमें हमने क्या देखा कि थ्योरी वाले क्वेश्चन एक बार दिखा दीजिए। थ्योरी वाले क्वेश्चन, तो थ्योरी वाले क्वेश्चन हमारे एक शेयर्स वाले चैप्टर से आया, शेयर्स और डिबेंचर्स वाले से आया है, ठीक है, और अमलगमेशन वाले से आया है। तो जो ये अमलगमेशन है और शेयर्स एंड डिबेंचर्स है, ये सारा आप लोग का, अब ये जरूरी नहीं है जो क्वेश्चन इसमें आए हैं वही आ जाएं थ्योरी के, ये बिल्कुल अलग क्वेश्चन आएंगे। तो आप लोग को क्या करना है, सिंपल मॉड्यूल के थ्योरी को अच्छे से याद कर लेना है, बहुत अच्छे से, ज्यादा थ्योरी भी नहीं है उसमें, बहुत अच्छे से उसको याद कर लोगे तो आप लोग का हो जाएगा। और फिर पिछले जो क्वेश्चन, पिछले उसमें जो थ्योरी आई हुई है पिछले क्वेश्चंस में, वो देख लोगे, जो 10 ईयर आप लोग लोगे, ठीक है, तो उससे हो जाएगा। ये मैं भेज दूंगा, उसमें थ्योरी आप लोग देख लेना, ग्रुप में डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर। तो ये बैलेंस शीट का क्वेश्चन हो गया हमारा, ये वाला ट्रायल बैलेंस दिया हुआ है। फिर इसके बाद दूसरा क्वेश्चन यही आया है हमारा इसी चैप्टर से, राइट नोट्स ऑन 3 एडवांटेजेस ऑफ कैश फ्लो, ठीक है, कैश फ्लो का दे दिया, 3 डिफरेंसेस बिटवीन AS3 एंड इंडियन AS7, ठीक है, ये क्वेश्चन आ गया। फिर फॉलोइंग आर द समराइज्ड बैलेंस शीट ऑफ टेल्को लिमिटेड, इक्विटी शेयर, नॉन करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी, एसेट्स, ठीक है, ये सब दिया हुआ है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट, तो इसमें हमारा बैलेंस शीट के ऑप्शन में कैश फ्लो का क्वेश्चन दिया हुआ है और थ्योरी के साथ दिया हुआ है। थ्योरी आने का मतलब ये हो गया क्वेश्चन में ज्यादा टिपिकल चीजें नहीं दी हुई हैं, आसान चीजें ही दी हुई हैं, ठीक है, वही 12th लेवल का ही इसमें आ गया होगा, ज्यादा मुश्किल नहीं है। जैसे अगर हम देखें इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग इतना, वर्ड सोल्ड फॉर ड्यूरिंग द ईयर फॉर इतना, ठीक है, तो इसका प्रॉफिट और लॉस जो है वो एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चला जाएगा, और जो इसमें ये इनफ्लो हुआ है वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चला जाएगा। प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड दिया हुआ है तो इसका मतलब प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। ड्यूरिंग द ईयर अ पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट कॉस्टिंग इतना वाज सोल्ड फॉर इतना, तो इसका भी प्रॉफिट और लॉस है वो ऑपरेटिंग में चला जाएगा, और जो इसका कैश फ्लो हुआ है 36,000 का वो हमारा इन्वेस्टिंग में चला जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद इंटरिम डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर, इंटरिम डिविडेंड का है तो इंटरिम डिविडेंड जो है वो हमारा उसमें चला जाता है एप्रोप्रिएशंस मेड ड्यूरिंग द ईयर्स में, ठीक है। तो अब ये और फाइनेंसिंग में भी चला जाता है। तो सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ऐसा हाई फाई कोई भी एडजस्टमेंट नहीं दिया हुआ है, सारी चीजें सिंपल दी हुई हैं, ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो जहाँ पे भी हमारी थ्योरी आएगी वो क्वेश्चन हमारा बहुत सिंपल आएगा, ज्यादा मुश्किल नहीं आएगा। इसमें एक ये 10% लोन वाला, ये 10% मोर्गेज लोन है तो 10% इसका इंटरेस्ट पे हो रहा होगा, तो ये हमें फाइनेंसिंग एक्टिविटी में भी और ऑपरेटिंग एक्टिविटी में भी दोनों तरफ दिखाना है, ठीक है। तो और ये जो सरप्लस अकाउंट है, सरप्लस अकाउंट हमारा, हम पहले ये देखें करंट ईयर कौन सा है, प्रीवियस ईयर कौन सा है।
तो करंट ईयर ये है, प्रीवियस ईयर ये है। तो शुरू में हम करंट ईयर में से प्रीवियस ईयर माइनस करके प्रॉफिट आ जाएगा, फिर उसमें से एडजस्टमेंट्स हैं, जैसे ये भी बढ़ रहा है, जनरल रिजर्व भी बढ़ रहा है, तो ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व ये भी ऐड कर देंगे। इसके अलावा और क्या ऐड करेंगे, डिविडेंड ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर इंटरिम डिविडेंड ऐड करेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स ऐड करेंगे। ये करंट टैक्स है, प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट है, ये बना हुआ है। ओपनिंग और क्लोजिंग इसमें दिया हुआ है, ये ओपनिंग है, ये क्लोजिंग है, बना देंगे, उससे हमारा प्रोविजन मेड ड्यूरिंग द ईयर आ जाएगा। ठीक है, इसके अलावा और कुछ इसमें खास चीजें है ही नहीं। एप्रोप्रिएशन की, एप्रोप्रिएशन में एक ये चला जाएगा, प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, और दूसरा हमारा ये डिविडेंड चला जाएगा। इसके अलावा प्रेफरेंशियस डिविडेंड भी इसमें नहीं है। ठीक है, सिंपल ये 12th लेवल का हमारा कैश फ्लो का क्वेश्चन आया है, ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, तो जिसने 12th अच्छे से करी होगी तो पास होना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, बस उसे अपने अच्छे मार्क्स लाने के लिए पढ़ना है। फिर ये हमारा 4th क्वेश्चन है, ब्रीफली एक्सप्लेन एनी 3 मेथड्स ऑफ वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स के 3 मेथड्स बताने हैं। ये थ्योरी आ गया। फिर ये समराइज बैलेंस शीट दी हुई है। फिर इसमें हमें क्वेश्चन में क्या करने को बोला है, जनरल रिजर्व है, ये है, मशीनरी वैल्यू इतना है, एवरेज डिविडेंड इतना है, टैक्स रेट इतना है, कैलकुलेट वैल्यू ऑफ एक इक्विटी शेयर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इंट्रिंसिक वैल्यू, फिर यील्ड बेसिस मेथड, फेयर वैल्यू मेथड। तो ठीक है, तो यहाँ पे नाम तो यही बता दिए वैल्यूएशन ऑफ शेयर के, और इसी को हमें जो है पढ़ना है, और इसी का जो है हमें न्यूमेरिकल भी दे दिया। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, एक्सप्लेन एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग, इकोनॉमिक वैल्यू एडेड, मार्केट वैल्यू एडेड, शेयर होल्डर वैल्यू एडेड। ठीक है, 2 करने इसमें से, तो ये इसमें आ गया वैल्यूएशन ऑफ इंटेंजिबल एसेट्स, और वो बी पार्ट है इसका, सेकंड ऑप्शन का बी पार्ट है, पर्टिकुलर से प्रॉफिट अर्न निकालना है। प्रॉफिट अर्न दिया हुआ है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है, कैपिटल एम्प्लॉयड दिया हुआ है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ 1 रुपी दिया हुआ है, प्रॉफिट इंक्लूड नॉन रिकरिंग प्रॉफिट दिया हुआ है, हमें गुडविल कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो गुडविल हमें एन्युटी मेथड से, तो ये एज पर 5 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट, ये 12 लेवल में आपका पड़ा हुआ है। एज पर कैपिटलाइजेशन मेथड, ये 12 लेवल पे आपका पड़ा हुआ है। तो जो नहीं पड़ा हुआ वो कौन सा नहीं पड़ा हुआ, वो एन्युटी मेथड का नहीं पड़ा हुआ है। तो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है और वैल्यूएशन ऑफ शेयर है, दोनों का क्वेश्चन इसमें हमें दे दिया है। ठीक है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट डेट इक्विटी रेशियो, स्टॉक टर्नओवर रेशियो, इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड रेशियो, पीरियड। ठीक है, ये क्वेश्चंस दे दिए हैं। तो ये लास्ट वाला जो पार्ट है थ्योरेटिकल वाला, ये उसमें रेशियोज का भी दे दिया। रेशियोज वही हैं जो आप लोग के 12 लेवल में पढ़े हुए हैं, स्टॉक टर्नओवर, डेट इक्विटी रेशियो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, इसको रिवाइज कर लेना तो ये हो जाएगा। प्रेफरेंस शेयर दिया हुआ है, कैपिटल रिजर्व, सरप्लस, डिवेंचर, सारी इंफॉर्मेशन दिए हुए। ठीक है, व्हाट इज मीन बाय कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये थ्योरी दे दिया है, और मेन ऑब्जेक्टिव, टाइप्स ऑफ कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, या 3 में किसी भी 3 पे वो लिखना है। कैलकुलेट ऑफ ईपीएस, सेगमेंट रिपोर्टिंग, सीएसआर रिपोर्टिंग, ट्रिपल बॉटम लाइन रिपोर्टिंग, और सस्टेनेबिलिटी रिपोर्टिंग। ठीक है, तो थ्योरी इसका पढ़ लेंगे आप लोग तो हो जाएगा। तो थ्योरी है इसका एक पार्ट, और एक पार्ट न्यूमेरिकल, ज्यादा नहीं है। ठीक है, वो सब कर लेंगे। ठीक है, तो एक बार मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करके देख